चलो बेटे, आज हम जरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का बिहेवियर समझते हैं और दो अलग अलग केस इनके लेते हैं। हम सबको पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जब ये सिंगल बॉन्डेड होता है, यानी सिंगल बॉन्ड यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जुड़ा हुआ होता है, तो जनरली ये शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचता है। अब इसकी टेंडेंसी जो होती है शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अगर हम दो एग्जांपल इसमें कंसिडर करें, CH3 CH2Cl, और एग्जांपल कंसिडर करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्डेड Cl। तो पहले केस में हम ये ऑब्जर्व करते हैं क्लोरीन कार्बन बॉन्ड पोलैरिटी क्रिएट करता है, अर्थात कार्बन से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इनका पुश भी टुवर्ड्स क्लोरीन लगता है, जिसकी वजह से इन सभी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। और ये इफेक्ट होता है बेटे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर को अट्रैक्ट हो जाना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। और एल्काइल ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, इसलिए वो इस काम में हेल्प भी करते हैं। तो यहां पे क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन ऐसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप काम कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है। अब मुझे यह देखना है कि क्लोरीन क्या हर केस में इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ये समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लियर होगा, मुझे रेजोनेंस क्लियर होगी, और मुझे बहुत सारे सब्सटेंस का एसिडिक बेसिस बिहेवियर समझने में भी आएगा। तो दूसरा केस मैंने कंसिडर किया है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH से नेक्स्ट पे Cl लगा हुआ है। यहां पे यदि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है शेयर पेयर को, तो वो ऐसा नहीं कर पाता है। कारण यह होता है कि जब पाई बॉन्ड से नेक्स्ट में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो पाई और लॉन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन होता है। तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, जो CH वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड पोलर नहीं होता। मीन्स टू से क्लोरीन इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन दिस केस। तो क्या होता है, क्लोरीन यहाँ पे उल्टा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में बिहेव करता है, मतलब क्लोरीन के ये वाले लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करते हैं, और जब ये वाले पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसने गेन कर लिया इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, बट ये वाला ट्रांसफर होकर यहां पहुंच जाता है, स्टेबिलिटी यहां आ जाती है। तो यहां पे है तो क्लोरीन ही, लेकिन बिहेव कैसा कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और यहां पे जो इफेक्ट एक्सप्लेन होगा, इस इफेक्ट को हम कहेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। ऊपर वाला इफेक्ट कैसा होगा बेटे हमारा, इंडक्टिव इफेक्ट। इट मींस यदि इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यदि रेजोनेंस में आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। क्लोरीन पे जो प्रेजेंट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इनसाइड द रिंग जाके या कॉन्जुगेशन में जाके रेजोनेंस दिखाएंगे। इस चीज को और क्लियर करने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। ये हमारा 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन के लॉन पर इलेक्ट्रॉन यहां पे आते हैं कॉन्जुगेशन में, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम होती है। जब डबल बॉन्डेड कार्बन होता है और क्लोरीन होता है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, मतलब कोई भी किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता। ऐसी स्थिति में स्टेबिलिटी के लिए क्लोरीन के लॉन पर इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बेंजीन रिंग आते हैं, कॉन्जुगेशन डेवलप होता है, कार्बन क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी ये वाले पाई बॉन्ड हमारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। और यहां रेजोनेंस वाले केस में मैंने देखा क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए यहां पे क्लोरीन कैसे बिहेव कर रहा है बेटे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर मैं इस केस को कंसीडर करूं, यहां पे सब जगह पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, यानी ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, जहां पे s की परसेंटेज मात्रा है 25%। यानी जब किसी बॉन्ड में s ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट 25% होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत पुअर होती है, इसलिए ये वाला कार्बन बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन। क्लोरीन will attract the shared pair of electron towards itself in order to create polarity between this carbon chlorine bond। तो यहां पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए क्लोरीन यहां पे कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है बेटे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मैं आपको बता दूं,
व्हाट इज दिस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ s ऑर्बिटल इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी जब किसी तरह के हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्ड फॉर्मेशन में s ऑर्बिटल का जितना शेयर पार्ट होता है उससे भी हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर सकते हैं। उससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे बेटे मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, sp2 और sp। इसमें कुल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। इसमें कितने हो गए? 3। इसमें कितने हो गए? 2। भाई 4 ऑर्बिटल हो गए। कैसे? एक ऑर्बिटल s का 3 ऑर्बिटल p के, इसमें एक ऑर्बिटल s का 2 ऑर्बिटल p के, इसमें एक ऑर्बिटल s का 1 ऑर्बिटल p के। अगर मैं इसे परसेंटेज में डिवाइड करूं तो इसमें s का परसेंटेज कितना आ जाएगा? 100/4। इसमें कितना आ जाएगा बेटे? 100/3। और इसमें कितना हो जाएगा? 100/2। यानी इस वाले केस में परसेंटेज s कितना है? 25। इसमें कितना है बेटे? 33.33। और इसमें कितना है बेटे? 50%। ये बात आप ध्यान रखना, ग्रेटर दी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ग्रेटर दी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ग्रेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है ना बेटे? एक कार्बन उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जितना उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है। जैसे मैंने माना कि मेरे पास है CH3 CH2 Cl, एक केस। मैंने माना मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, दूसरा केस। मैंने माना CH ट्रिपल बॉन्ड C Cl, ये होगा मेरे पास तीसरा केस। ठीक है? आप क्लोरीन लगा के बात कर सकते हो, आप चाहे हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी बात कर सकते हो। तो यहां पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है बेटे? sp3 हाइब्रिडाइज। और sp3 हाइब्रिडाइज में कार्बन परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है? 25। तो क्योंकि एस कैरेक्टर जो है वो 25% है, इसलिए ये वाला कार्बन बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी जो एस कैरेक्टर होता है ना बेटे, इससे हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। इसमें कार्बन एटम कैसा बेटे? sp2 हाइब्रिडाइज। और sp2 हाइब्रिडाइज में एस कैरेक्टर कितना होता है? यानी ये वाला कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कोई भी किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, इसलिए इसमें पोलैरिटी नहीं आएगी। तो फिर क्या आएगा? फिर आ जाएगा रेजोनेंस। ठीक है? यहां पे कार्बन कितना है? बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट कितना है? 50%। बल्कि इतना ज्यादा होता है, ये तो क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। आपको याद होगा क्लास 11 में आपने पढ़ा था एसिटिलीन एसिडिक इन नेचर होती है। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ठीक है? तो एसिटिलीन एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि एसिटिलीन का कार्बन कैसा होता है बेटे? sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज होने से s ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी? 50%। और ग्रेटर दी s कैरेक्टर, ग्रेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है? शेयर पेड अप इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को अट्रैक्ट कर लेता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यानी कार्बन कार्बन की यदि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीजर कर रही है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ परसेंटेज ऑफ दियर एस ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है बेटे? इससे भी हम कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। हम सॉरी फॉर दैट, जो अभी हुआ वो हमारे बीच में रहना चाहिए। ठीक है भाई बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाइए? और एग्जांपल देके समझाऊं? यदि हम कहीं पे ये कहते हैं कि भाई एस ऑर्बिटल परसेंटेज एस इतना है, इसका मतलब जितना ज्यादा एस होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इसी बेस पर परसेंटेज एस के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं पता है आपको? परसेंटेज एस के बेस पर ही हम कहते हैं कि एसिटिलीन सबसे ज्यादा एसिडिक होती है, इसके बाद इथाइन और उसके बाद एल्केन आते हैं। ठीक है? क्लियर होती है बात बच्चों? एस कैरेक्टर समझ में आ गया? ठीक है। तो एस कैरेक्टर के बाद आपका इंडक्टिव फैक्ट भी आपका क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो गया। अब आप बचा है आपका हाइपर कंजुगेशन, जो आपको यहाँ 11th में कोई खास काम नहीं देगा, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। और सॉरी 12th में कोई काम नहीं देगा। ओके ओके, और क्या रहेगा? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझते हैं। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इसको समझिए ढंग से। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, वैसे तो बेटे बहुत सारे होते हैं बट आपको 2 ही पढ़ने हैं, हम 2 ही पढ़ेंगे बस। ठीक है बेटे? अटैकिंग रिएजेंट में एक हम पढ़ेंगे बेटे इलेक्ट्रोफाइल,
इलेक्ट्रोफाइल्स किन्हें कहते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स किसे कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं बेटे, पहले पढ़ते हैं। नंबर ए न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ लेते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल वर्ड को ब्रेक कर दूं, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल वर्ड को ब्रेक कर दूं, तो इलेक्ट्रोफाइल वर्ड दो भागों में ब्रेक हो जाता है बेटे, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है बेटे, इलेक्ट्रो का बन जाता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल माने होता है लविंग। तो यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग। यानी एक ऐसी स्पीसीज जिसे इलेक्ट्रॉनों की चाहत हो, इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है ना बेटे, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं, दे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, दे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी। अब जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसका मतलब क्या होगा बेटे, इसका मतलब यह होगा कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के हैं। उनकी नेचर कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसलिए ये सारे पता कैसे होते हैं, ये सारे लुईस एसिड होते हैं। जितने इलेक्ट्रोफाइल है सारे के सारे कैसे हैं, लुईस एसिड। मतलब दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। अब ये दो तरह के होते हैं बेटे, इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोफाइल हमारे दो तरह के होते हैं बेटे, एक हमारे कैटायंस और दूसरे बेटे न्यूट्रल। मतलब एक वो कैटायन जिन पे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा बेटे, जितने कैटायन है मोस्ट ऑफ द टाइम आर इलेक्ट्रोफाइल। जितने कैटायन है ज्यादातर क्या होते हैं बेटे, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जैसे कैटायन में कौन आ जाएगा बेटे, कार्बो कैटायन, बोलो हाँ है ना भाई, कहीं भी कार्बो कैटायन आ रहा हो। अब आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी जिनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो कार्बन सेंटर कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के रूप में काम कर देगा। जितने कार्बो कैटायन है सारे के सारे हो गए। अगर माना कहीं पर Cl पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव है, OH पॉजिटिव है, N2 पॉजिटिव है या N पॉजिटिव है, ETC, जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी तरीके से, वो क्या बन जाएगा, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन की कैटेगरी में आ जाएगा। और न्यूट्रल कौन से होते हैं बेटे हमारे, न्यूट्रल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा हुआ तुम्हारा एनहाइड्रस AlCl3, याद होगा तुम्हें। एनहाइड्रस AlCl3 फीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इस्तेमाल होता है बेटे। ZnCl2, FeCl2, FeCl3, AlBr3, FeBr3, ये सारे के सारे क्या है बेटे, इलेक्ट्रोफाइल हैं। कैसे इलेक्ट्रोफाइल हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों है ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में ये बात पक्की है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इनमें से किसी को भी उठा लो, जिसको भी मन करे तुम्हारा, सब में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है। इनकी दो बहुत बड़ी पहचान है, एक तो ये इनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा ये हमेशा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। जो भी स्पीसीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है उसे हम क्या कह सकते हैं बेटे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जितने कार्बोकैटायन है सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल, या जितने लुईस एसिड हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ठीक है, वेरियस केमिकल रिएक्शन में ये इस्तेमाल होंगे बेटे। चलो भाई बच्चों, अब करते हैं बात न्यूक्लियोफाइल की तरफ। हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियो किसके लिए स्टैंड करता है बेटे, न्यूक्लियस, और फाइल माने लविंग।
यानी एक ऐसी स्पीशीज जो न्यूक्लियस पसंद करती हो, जो न्यूक्लियस पे जाकर जुड़ती हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल की क्या खास बात होती है बेटे? दे आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। वो कैसे होंगे बेटे? इलेक्ट्रॉन रिच, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होंगे, या लॉन पेयर होंगे। ये बात पक्की है, ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल की खास बात क्या है? दे मस्ट एक्सेप्ट अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनकी टेंडेंसी में क्या जरूर होना चाहिए बेटे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना, चाहे कैसा भी न्यूक्लियोफाइल हो। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल, मैंने एक्सेप्ट लिख दिया, गलत लिख दिया। डोनेट बेटे 8 से ज्यादा है ना, एक्सेप्ट क्यों करेंगे? एक्सेप्ट तो इलेक्ट्रोफाइल करते हैं, ये मेरी गलती है। दे मस्ट डोनेट एट लीस्ट अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, उसकी टेंडेंसी में यह होता है कि वो कम से कम एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होना चाहिए, मतलब उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है बेटे। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने चाहिए। दे आर ऑफ टू टाइप, ये भी दो तरह के होते हैं बेटे न्यूक्लियोफाइल में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस इन नेचर। और न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस इन नेचर। सारे न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होंगे बेटे। नंबर एक तो एनाइंस, जो नेगेटिव चार्ज होंगे, और एक कौन